नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई सेंत में भी न पूछता था, मगर अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका सिर्फ हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन होते हैं। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो ये कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और बंबई के अल्फांसों की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो कितना है। इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वो केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोलभाव किया और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रूमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे, आज सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और फिर रूमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा जोंकात्यो रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जब नाश्ते के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। सोचा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला, मगर ये आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, ये सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पीछे गया था। चौथा देखा, वो यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े लगे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी की। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं क्षमा कर देता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर 4 के चारों खराब निकल जाए, ये तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रूमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और नहीं इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटांग कादष्टांग कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोचे वाले से एक पैसे की रेवड़ियां ली थी।
और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोंचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वो अठन्नी लौट आएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद नहीं कर लेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कश्मीरी सेब। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।